हेलो बच्चों, तुम्हारा चैप्टर चल रहा था इशू ऑफ डिबेंचर्स और कल हमने टॉपिक करा था डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ, पेज 9.79। एंथनी लिमिटेड इशू 20,000 9% डिबेंचर। देखो आ गया वही कंसेप्ट इसमें। देखो इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स पहले ही दे दिए, जो कल हमने क्वेश्चन नंबर 26 करा था ना, उल्टा चला था ये। इसमें भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको 2 लाख रुपीस गिवन थे, अगर आपको याद है तो कल वाला क्वेश्चन, तब हमने उल्टा चलाया था क्वेश्चन। तो इसके अंदर भी हमें नंबर ऑफ डिबेंचर 20,000 दे रखे हैं। पढ़ो ध्यान से। एंथनी लिमिटेड ने 20,000 9% डिबेंचर ऑफ 180 10% डिस्काउंट में मिट्ठू लिमिटेड को इशू करे। आगे लिखा है एसेट आई 23,50,000 की और लाइबिलिटी आई 6 लाख की। अब बताओ 23,50,000 की एसेट है और 6 लाख की लाइबिलिटी है, तो बताओ हम कितने पैसे देंगे? 17,50,000। क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा है कितने दे रहे हैं? नहीं ना। अब इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे दिए, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन उल्टा चलेगा और हम ये वाली चीज निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर में। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन नंबर 24। पहली एंट्री लिख लेंगे हम, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के लिख देंगे टू सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट। ठीक है, एसेट आ रही है 23,50,000 और लाइबिलिटी आ रही है आपकी कितनी? 6 लाख। और हमने एक्वायर करा मिट्ठू लिमिटेड को, तो टू मिट्ठू लिमिटेड को हम दे कितना रहे हैं ये हमें गिवन नहीं है, और हम मिट्ठू लिमिटेड को डिबेंचर कितने दे रहे हैं वो हमें गिवन है। तो जो दूसरी एंट्री होगी अब, मिट्ठू लिमिटेड डेबिट, ये अमाउंट यहां से आता है, तो ये अमाउंट हमें अभी पता नहीं है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। और डिबेंचर डिस्काउंट में दिया है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स है? टू 9% डिबेंचर अकाउंट, तो टू 9% डिबेंचर अकाउंट। और डिबेंचर की कौन सी वैल्यू आती है? देखो ये नंबर दिए हुए हैं 20,000, नंबर ऑफ डिबेंचर 20,000 और फेस वैल्यू आपकी 100 रुपीज है, तो 20,000 इंटू 100 कितना आ जाएगा यहां पर? 20 लाख। डिस्काउंट 10% है, तो 20,000 इंटू 10 यहां पर कितना आ जाएगा? 2 लाख। तो बताओ कितने दे रहे हैं मिट्ठू लिमिटेड को? तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर 18 लाख आ जाएगी, और यही 18 लाख यहां चला जाएगा आपका। अब कितना आया था डिफरेंस? 17,50,000, पर हम दे कितने रहे हैं, तो कितने एक्स्ट्रा है? तो वो गुडविल के नाम से आ जाएगा ऊपर, गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000। ठीक है, नोट कर लो इसे, क्वेश्चन नंबर 24। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 28 तो खत्म हुआ, वेट करते हैं क्वेश्चन 28। दो क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स दिए हुए हैं। ये दो केस है, मतलब दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन केस 1 और केस 2। तो ध्यान से पढ़ो। स्टार लिमिटेड ने एसेट ली 6,60,000 की, तो 6,60,000 की एसेट है और लाइबिलिटी 80,000 की है, तो 660 माइनस 80 कितना होता है? 580। पर हम दे कितने रहे आगे? 6 लाख, तो एक्स्ट्रा है। कितने एक्स्ट्रा है? तो क्या आएगी वो? गुडविल। ठीक है भाई, तो पहली एंट्री कर दो। क्वेश्चन 28, एसेट आई सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 6,60,000 और गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी कितने की है? 80,000 की। और टू किससे परचेज करा हमने? मून लिमिटेड को, तो टू मून लिमिटेड 6 लाख दे दिया बेटा।
1:30 के निकले हुए घर से और अब पहुंचे हो, कहाँ अटक गए थे? पंचर हो गया था? अच्छा चलो कोई नहीं, प्लस माइनस की हेल्प करना थोड़ी सी। पढ़ो केस 1। अब केस 1 कह रहा है कि आपने डिवेंचर दिए, 10% तो कैश दे दिया। देखो 6 लाख का 10% कितना होता है? 60,000। 60,000 कैश दे दिया, बाकी के आप दे रहे हो 5400 डिवेंचर, 100 ईच। देखो नंबर ऑफ डिवेंचर दिए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एंट्री कॉमन है दोनों के लिए, केस 1 के लिए भी और केस 2 के लिए भी। फिर केस 1 की एक एंट्री होगी अलग से। अब आप डिवेंचर्स दे रहे हो, मून लिमिटेड डेबिट, 6 लाख देने थे मून लिमिटेड को, 10% आपने कैश दे दिया, ठीक है। टू कैश अकाउंट कितना दिया? 60,000। तो बाकी के आप क्या दे रहे हो? डिवेंचर्स, वो भी पार पे। तो बस टू कितने परसेंट डिवेंचर्स है? तो टू 12% डिवेंचर आ जाएगा आपका, 5400 इंटू 100 फेस वैल्यू, 5,40,000, ये मैच हो जाएगा, ठीक है भाई। सेम ये एंट्री केस 2 के लिए है। फिर केस 2 पढ़ो ध्यान से, केस 2 पढ़ो, बाद में उतार लेना, पहले केस 2 पढ़ो। द परचेज कंसिडरेशन वॉज पेबल 10% इन कैश, मतलब वही 6 लाख का 10% कितना होता है? तो वो तो आपने कैश दे दिया 60,000, बाकी के आप क्या दोगे? डिवेंचर्स। तो 4500 डिवेंचर्स है 20% प्रीमियम पे। अब प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर दिए हुए हैं 4500। तो फिर से एंट्री होगी केस 2 में, मून लिमिटेड डेबिट 6 लाख, टू कैश दे दिया आपने 10%, तो 6 लाख का 10% कितना होता है? 60,000। बाकी के आप दे रहे हो डिवेंचर्स, वो भी प्रीमियम पे, तो टू डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नंबर दिए हुए हैं आपके, 4500 डिवेंचर्स है। यहां पर आ जाएगी फेस वैल्यू, कितनी है फेस वैल्यू? 100। तो 4500 इंटू 100, 4,50,000। और प्रीमियम कितना परसेंट है? 10%, 20 सॉरी। तो 100 का 20% कितना होता है? 20। तो 4500 इंटू 20, 90,000। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा आपका 90,000 रुपीज, ठीक है। अब हमारे टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कोलेटरल का मतलब होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी, मतलब आपने लोन लिया, मान लो 10 लाख रुपीस का आपने लोन लिया, तो इस 10 लाख के लिए आपने कोई प्राइमरी सिक्योरिटी रखी है। अब उस प्राइमरी सिक्योरिटी से जो बैंक है वो सेटिस्फाई नहीं है, वो कह रहा है कि मुझे एडिशनल सिक्योरिटी और चाहिए। तो एडिशनल सिक्योरिटी के लिए हमने उसे क्या दे दिए? डिवेंचर्स, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी जो एडिशनल सिक्योरिटी है उसके लिए हमने डिवेंचर इशू कर दिया, तो ये डिवेंचर्स को हम क्या बोलेंगे? कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है भाई। एडिशनल सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो इसको हम अपनी बुक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सीखना है, इसमें वो जर्नल एंट्री नहीं करनी, ठीक है भाई, कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ऐसा कुछ नहीं करना। तो इसे करने के दो मेथड्स हैं, एक तो विदाउट जर्नल एंट्री और विद जर्नल एंट्री, ठीक है भाई। तो मेथड 1 है आपका विदाउट जर्नल एंट्री। विदाउट जर्नल एंट्री, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, बस आप एक वर्किंग नोट बनाओगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, ठीक है भाई, पर्टिकुलर अमाउंट। और यहाँ पे आप लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो लोन लेंगे वो यहां लग देंगे। और ब्रैकेट में लिखोगे आप सिक्योर्ड बाय इशू, जो भी नंबर होंगे डिवेंचर्स के, 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी, बस इतना दिखाना और कुछ नहीं, विदाउट जर्नल एंट्री में। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि एक्स लिमिटेड जो है, एक्स लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ रुपीज 5 लाख फ्रॉम
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, 5 लाख रुपीस का लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एंड इशूड 5,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी, और आपने बदले में 5,000 डिवेंचर इशू कर दिए कोलेटरल सिक्योरिटी में। तो 5,000 ये नंबर है, इंटू 100 करोगे तो 5 लाख के डिवेंचर इशू कर दिए। तो आपने लोन लिया, कितने का लोन लिया? 5 लाख का। तो इसकी एंट्री होगी लोन लेने की। तो इसमें आप पहली एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 5 लाख 5 लाख। तो आपने 5 लाख का लोन ले लिया और बदले में क्या इशू करे? डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स की कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। देखो लिखा है ना विदाउट जर्नल एंट्री, मतलब जो आपने डिबेंचर इशू करे हैं उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बस सीधा आप इस एंट्री के बाद ये बनाओगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितने का लोन लिया? तो यहां पर आप 5 लाख रुपए लिख दोगे, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5 लाख, और ब्रैकेट में लिखोगे सिक्योर्ड बाय इशू। कितने डिवेंचर इशू करे बताओ? 5,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी बस। और ये 5 लाख रुपए यहां से आ जाएगा ऊपर से। फिर इसके बाद आप बनाओगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी हेडिंग डाल लोगे, उसमें हेडिंग डाल लोगे नॉन करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के आगे नोट नंबर 1 लिख दोगे, ये नोट नंबर 1 है आपका, और यहां लॉन्ग टर्म बोरोइंग के आगे 5 लाख रुपए लिख दोगे, डबल लाइन। फिर आप डाल लोगे हेडिंग एसेट्स, उसमें करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखोगे, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आगे 5 लाख रुपए लिख दोगे। ठीक है भाई, नोट करो इसे। हेलो, ठीक है, ये केस हमने पढ़ा विदाउट जर्नल एंट्री। अब हम पढ़ेंगे विद जर्नल एंट्री। तो जब विद जर्नल एंट्री होगी तो उसके अंदर एक जर्नल एंट्री पास होगी आपकी, पहले डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होगी। ठीक है भाई, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। और बाकी फिर एक नोट बनेगा नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। ये एंट्री याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डिबेंचर्स इशू करे एज कोलेटरल सिक्योरिटी, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। तो क्या होगी? ये तब होगा अगर हम सेकंड मेथड ऑप्ट कर रहे हैं विद जर्नल एंट्री। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर और बोल नहीं रहा कौन से मेथड से करना, तो आपकी मर्जी है, आप इस वाले मेथड से कर लो सॉल्यूशन या फिर इस वाले मेथड से कर लो, दोनों में कोई चेंज नहीं है, बस एक जर्नल एंट्री एक्स्ट्रा है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ये एंट्री नोट कर लेना। अब एग्जांपल के थ्रू समझो, वाई लिमिटेड जो है उसने लोन लिया 6 लाख का एसबीआई से और इशू करे 5,000 9% डिवेंचर। अब आप ये बोलोगे सर लोन हमने लिया 6 लाख का और डिवेंचर हम दे रहे हैं 5,000 इंटू 100 5 लाख के, तो ये तो गलत है। नहीं, जो क्वेश्चन ने दिया है हमें वही करना है। आप ये नहीं बोलोगे सर लोन ज्यादा है सिक्योरिटी कम है, क्योंकि ये कोलेटरल सिक्योरिटी है, एडिशनल सिक्योरिटी को हमें रिकॉर्ड नहीं करना होता, हमें तो कोलेटरल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग बोल रहे, तो हम 5 लाख से ही एंट्री करेंगे। लोन कितने का लिया? 6 लाख का। तो पहली एंट्री लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक, लोन 6 लाख 6 लाख। इस एंट्री के बाद एक ही एंट्री होगी बी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। कितने का डिवेंचर है? 5 लाख के, तो ये 5 लाख के नाम से आएगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर 5 लाख। लोन कितने का लिया? 6 लाख का। अब देखो यहां पर वही नोट बनेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग पर्टिकुलर लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितने का लोन लिया? 6 लाख। वहां पर हमने ब्रैकेट में दिखाया था, देखो
यहाँ पर हमने ब्रैकेट में दिखाया था सिक्योर्ड बाय इशू 5000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी, बस। यहाँ पर आप ब्रैकेट में नहीं दिखाओगे, ब्रैकेट से बाहर दिखाओगे 5000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी, और फिर 5000 इंटू 100 करके यहाँ लिखोगे, ठीक है, 5 लाख। और यहां पर लेस भी कर दोगे, डिबेंचर सस्पेंस 5 लाख, तो बाहर अपने आप 0 आया, तो फिर से यहां पे टोटल कितना आएगा 6 लाख। बस प्रेजेंटेशन करने का तरीका है, यहां पर प्लस भी 5 लाख हुआ, माइनस भी 5 लाख हुआ, तो 0 हो गया। वहां प्लस माइनस कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लाइन लिखनी है। फिर इसके आप बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग लिख दोगे 6 लाख, और एसेट में करंट एसेट में कैश एट बैंक लिख दोगे 6 लाख। ये मैच हो जाएगा, नोट कर लो इसे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब आपका। देखो, आपको पता है कि हमने डिवेंचर इशू करे थे, और डिवेंचर्स क्या होती है, लाइबिलिटी, डेब्ट होती है। तो जो लाइबिलिटी होती है, जो डेब्ट होती है, उसका पैसा हमें कभी ना कभी वापस करना होता है। जैसे अगर हम शेयर इशू करते हैं, तो जो इक्विटी शेयर खरीदते हैं वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं, तो ओनर को पैसा लास्ट में मिलता है जब कंपनी बंद होती है, ठीक है भाई। पर अगर हम किसी से लोन लेते हैं या हम डिवेंचर इशू करते हैं, वो भी एक टाइप का लोन है, तो इनका पैसा हमें वापस करना होता है। तो जब भी हम किसी बंदे से पैसा लेते हैं, तो हम उसी टाइम पे उसे बताते हैं कि आपका पैसा वापस कब दिया जाएगा। अगर मान लो कि भाई आप किसी अपने फ्रेंड से पैसा उधार लो, तो आप उसे बोलोगे ना भाई 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 20 दिन में दे देंगे, वो अलग बात है, देते नहीं, ठीक है ना भाई। पर अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो बैंक प्रॉपर साइन कराएगा, भी 10 साल का लोन है, 15 साल का लोन है। अगर हम डिवेंचर इशू करते हैं, तो डिवेंचर इशू के टाइम पे डिवेंचर डीड बनती है, तो उस डिवेंचर डीड पे लिखा जाता है कि आपके डिवेंचर्स का पैसा कंपनी वापस कब करेगी, 4 साल में, 5 साल में, ठीक है। तो रिडम्पशन बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं। तो अब डिवेंचर, जब हम, हमारे चैप्टर का नाम इशू ऑफ डिवेंचर है, रिडम्पशन अगला चैप्टर है, पर वो सिलेबस में है नहीं, वो आपको ग्रेजुएशन के अंदर मिल सकता है, वो 12th में पहले था हमारे टाइम पे, पर अब वो हट गया। तो सर रिडम्पशन की बात अभी इशू के टाइम पे क्यों हो रही है, ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर ना हम कंजर्वेटिज्म अप्रोच लगाते हैं, जिसे प्रूडेंस कंसेप्ट बोलते हैं। तो प्रूडेंस कंसेप्ट हमें क्या बोलता है कि अगर फ्यूचर में होने वाला कोई लॉस है, तो उसे आज ही लिख लो। अगर मुझे पता है कि मैंने आज 1 लाख रुपए आपसे लिए और वापिस 1 लाख रुपए ही दूंगा, तो क्या मुझे लॉस है। अगर मैंने आज 1 लाख रुपए लिए और वापिस 1,05,000 दूंगा, तो मुझे लॉस है ना, कितने का, 5,000 का। तो उस 5,000 को हमें आज ही लिखना पड़ेगा। एग्जाम में एक बार एमसीक्यू आया था कि बताओ रिडम्पशन के टाइम को, रिडम्पशन के टाइम की पेमेंट को हम इशू के टाइम पे क्यों लिखते हैं, क्योंकि एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट, ठीक है। फ्यूचर में होने वाला कोई भी लॉस है तो उसे आज ही लिखोगे आप, और आपको पता है कि वो लॉस होगा। पर अगर फ्यूचर में होने वाला कोई फायदा है, उसे आज नहीं लिखते, ठीक है। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ठीक है भाई। तो डिबेंचर्स हमने इशू करे विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि डिवेंचर इशू हो सकते हैं 3 तरीके से, पार पे, पार पे इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, और डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। पार का मतलब 100 रुपीज फेस वैल्यू डिवेंचर 100 रुपीज में इशू कर दी। प्रीमियम का मतलब 100 रुपीज फेस वैल्यू वाले डिवेंचर्स आपने 100 रुपीज से ज्यादा में इशू कर दिए। और डिस्काउंट का मतलब 100 रुपीज फेस वैल्यू वाले डिवेंचर 100 रुपीज से कम में इशू करे, ठीक है। ये तो इशू है, हम सीख चुके हैं। पर जो रिडम्पशन होती है ना, वो सिर्फ 2 तरीके से हो सकती है, पार पर या प्रीमियम पर। सर डिस्काउंट पे क्यों नहीं रिडीम हो सकते। अच्छा आप खुद बताना, बेसिक बात है बड़ी, आप बताओ। तनिष्क दिनकर जी, अगर आप आज किसी से 100 रुपीज लोगे, वापिस भी 100 रुपीज करोगे, वो मान जाएगा। आज आप 100 रुपीज लोगे और वापिस 110 करोगे, वो तब भी मान जाएगा, खुश हो जाएगा बहुत।
पर अगर आज आप 100 रुपीज लोगे और आप बोल लो कि मैं तुझे वापस 95 करूंगा, तो वो मानेगा ही नहीं। ठीक है, वो ये थोड़ी कहेगा कि मेरे से आज 100 रुपए ले लो और मुझे 5 साल बाद आप 95 रुपीज देना। 100 रुपीज में भी मान जाएगा वो कि जितने दिया है उतने ही वापस कर देना या ज्यादा दे देना, कम में नहीं मानेगा। इसलिए रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होता, रिडम्पशन सिर्फ पार पे होगा या फिर प्रीमियम पे होगा। अब एक बात बताना, देखो कॉमन सेंस वाली बात है, तनिष्क आप आराम से बता सकते हो, आप लाते हो कॉमन सेंस। ठीक है, 100 रुपीज आप किसी से ले रहे हो और वापस भी 100 कर रहे हो, क्या आपको लॉस हो रहा है? नहीं हो रहा ना। पर अगर आप 100 रुपीज ले रहे हो और वापस 110 कर रहे हो, तो क्या आपको लॉस है? कितने का? तो रिडम्पशन जब भी किस पे होगा, तभी लॉस होगा। मतलब आपने पार पे इशू करे और रिडीम भी किस पे करे, कोई लॉस नहीं है। आपने पार पे इशू करे और रिडीम किस पे करे, तो आपको लॉस है। देखो ध्यान समझो, मान लो 100 रुपीज में आपने इशू करे और वापस भी 100 रुपीज कर रहे हो, तो क्या लॉस है? नहीं। आपने 100 रुपीज में इशू करा और वापस कर रहे हो आप 105 रुपए, तो बताओ कितने का लॉस है? 5 रुपए का। तो हम 5 रुपए को लिखेंगे अभी। ठीक है बुशरा, इधर ध्यान दो, परेशान नहीं होना बेटा। लॉस कंपनी को है, आपको नहीं है। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। अब प्रीमियम का मतलब कि आपने 100 प्लस 10 110 रुपीज में इशू करे और वापिस पार पे कर रहे हो वापिस पैसे। ठीक है, तो कोई लॉस नहीं है। ठीक है भाई। पर अगर आपने 110 रुपीज लिए और वापिस 105 कर रहे हो, तो बच्चा बोलेगा सर यहां पर भी लॉस नहीं है, क्योंकि आए कितने? 110, जा कितने रहे हैं? तो यहां तो 5 का फायदा हो रहा है। नहीं, हमेशा जब भी कंपेयर करोगे आप, कंपेयर हमेशा फेस वैल्यू से होगा। फेस वैल्यू कितनी है? तो 100 से देखो ऊपर कितने जा रहे हैं? 5। तो लॉस है, चाहे इशू पार पे हो रहा हो, चाहे इशू प्रीमियम पे हो रहा हो, चाहे इशू डिस्काउंट पे हो रहा हो। अगर पार पे रिडीम कर रहे हो तो कोई लॉस नहीं है, पर अगर रिडीम किस पे कर रहे हो तो लॉस है, क्योंकि कंपेयर हमेशा किससे करना है? फेस वैल्यू से। अब जैसे मान लो आपने डिस्काउंट पे इशू करा 100 माइनस 5, 95 रुपीज में इशू करा और वापिस पार पे कर रहे हो, कोई लॉस नहीं है। अब आप बोलोगे सर लॉस है, आए कितने? 95, जा कितने रहे? क्योंकि कंपेयर किससे करना है? कोई लॉस नहीं। लॉस हमेशा कब होगा? जब भी फेस वैल्यू से ज्यादा दे रहे हो। ठीक है, अब यहां 95 वापिस कर रहे हो आप 105। अब आप बोलोगे सर यहां 10 रुपए का लॉस है। नहीं, कंपेयर किससे करना है? तो ऊपर कितने हैं? तो हमेशा लॉस पता है कब होगा? हमेशा लॉस तभी होगा जब हम रिडीम किस पे कर रहे होंगे। तो चाहिए लिख लो, हमेशा लॉस कब होगा? जब रिडम्पशन किस पे होगा? एट प्रीमियम पे। तो जब भी रिडीम प्रीमियम पे होगा हमेशा लॉस होगा, क्योंकि कंपेयर किससे करना है? हमेशा फेस वैल्यू से। 100 रुपीज से आपको कंपेयर करना है। ठीक है, इसे नोट करो, फिर क्वेश्चन करेंगे 1-2 एग्जांपल। ठीक है, कोई बात नहीं। आओ भाई एग्जांपल समझो। देखो भाई ध्यान से, ध्यान समझो एग्जांपल। X लिमिटेड issued 5,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, इस अभी आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, आपको 2 एंट्रियां मैंने सिखाई हुई है, वो 2 एंट्रियां कर दो। आपने 5,000 9% डिबेंचर 100 रुपीज में इशू करे, 2 जर्नल एंट्री होती है, वो दोनों जर्नल एंट्री कर दो इसे पढ़ के। क्या एंट्री होगी? पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5,000 इंटू 100 5 लाख, 5 लाख है ना। और दूसरी एंट्री 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, यहां पर भी 5 लाख और यहां पर भी 5 लाख। सिंपल, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आगे एक्स्ट्रा क्या लिखा आएगा, इधर देखो आगे लिखा आएगा रिडीमेबल एट पार। अच्छा, पार का मतलब क्या बताया था? सेम वैल्यू, मतलब 5 लाख ही लिए और वापस भी कितने करने हैं, तो क्या कोई लॉस है? कोई लॉस नहीं है ना, मतलब ये 2 एंट्री होगी बस इस क्वेश्चन में। पर अगर यही क्वेश्चन में आगे लिखा जाए रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, बताना कितने रुपए के प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं? 100 का 10%, कितना होता है? मतलब आप 110 रुपए वापस करोगे तो कितने का लॉस है? 10 रुपए का। एक शेयर पे 10 रुपए का लॉस है। कितने शेयर है डिबेंचर है टोटल? तो 5000 इंटू 10, कितने का लॉस है टोटल? तो इस लॉस को इन 2 एंट्री में कहां पर दिखाएंगे ये याद रखना। दूसरी एंट्री के अंदर दिखाएंगे। देखो इधर देखो ध्यान से, सेम एंट्री हुई, बस ये जो लॉस हुआ ना यहां पर डेबिट में आ जाएगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000। अब ये मैच तो हुआ नहीं, ऊपर कितना हो गया 550 और नीचे 5 लाख, तो नीचे भी आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट सेम वैल्यू 50,000, बस और कुछ नहीं। सेम एंट्री रहेगी, बस जब भी रिडीम किस पे होगा? प्रीमियम पे। आपको सेकंड एंट्री में डेबिट भी में भी लिखना है और क्रेडिट में भी लिखना है सेम अमाउंट से, ठीक है भाई, नोट कर लो। अगला केस देखो भाई ध्यान से, ये हमने 2 केस पढ़ लिए, इशूड एट पार, रिडीम एट पार और रिडीम एट प्रीमियम। पार भी तो सिंपल था, लॉस कब आएगा? जब भी रिडम्पशन किस पे हो रहा होगा? प्रीमियम पे। अब आओ ध्यान से, ठीक है भाई, वाई लिमिटेड इशूड 7,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट द रेट 10% डिस्काउंट। अब आपने 7,000 डिवेंचर इशू करे 10% डिस्काउंट पे, अभी आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। 100 रुपीज फेस वैल्यू, 10 रुपीज डिस्काउंट, 90 रुपीज में आपने इशू करा। 2 जर्नल एंट्री कर दो सिंपल वाली इशू की, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 7,000 इंटू 90 कितना होगा? 6,30,000, 6,30,000। फिर दूसरी एंट्री 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6,30,000, डिस्काउंट आ जाएगा डेबिट में, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 70,000 और टू 9% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर कौन सी वैल्यू आती है? तो यहां पर 7 लाख आ जाएगा, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में आगे लिखा है रिडीमेबल एट पार। अगर पार पे रिडीम कर रहे हैं तो हमें तो कोई लॉस है ही नहीं फ्यूचर में, यही 2 एंट्री होनी थी। पर अगर लिखा आ जाए रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, तो बताओ कितने का लॉस है फ्यूचर में? 100 का लेंगे 5%, कितने का लॉस है? तो 7,000 इंटू 5 कितने का लॉस है? 35,000, ठीक है। सेम एंट्री रहेगी, पहली एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, बस इस एंट्री में लॉस के नाम से डेबिट हो जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 35,000
और क्रेडिट भी हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 35,000। ठीक है भाई, तो लॉस तभी डेबिट में आएगा जब रिडीम किस पे हो रहा होगा, और क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से लिखा जाएगा। कर लो नोट, आओ भाई। ठीक है, अब देखो लास्ट एग्जांपल। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, एच लिमिटेड ने इशू करे 6,000 11% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट द रेट 10% प्रीमियम। अब आपने इशू करे 100 प्लस 10, 110 रुपए में इशू करे, तो ये 10 रुपए को ना हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं। इशू के प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोला जाता है। वो जो हम लिख रहे हैं वो रिडम्पशन का प्रीमियम है। करना है इसकी 2 एंट्री, सिंपल 2 एंट्रियां करो अभी। ठीक है भाई, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 6,000 इंटू 110, 6,60,000, 6,60,000। फिर दूसरी एंट्री 11% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6,60,000 टू 11% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर की कौन सी वैल्यू आती है, तो यहां पर आएगा 6,000 इंटू 100, 6 लाख। और अलग से लिखोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 6,000 इंटू 10, 60,000। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में आके लिखा आ रहा है रिडीमेबल एट पार, मतलब आप वापिस 100 रुपए कर रहे हो तो कोई लॉस है ही नहीं, सेम 2 एंट्री होनी है। पर अगर यहां पर लिखा आ जाए रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, तो अब बताओ कितने का लॉस है, 5 रुपए का, क्योंकि फेस वैल्यू से निकालना है। तो 6,000 इंटू 5 कितना हो गया, 30,000। तो यहां पर डेबिट होगा आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 30,000 और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना, 30,000। ये पूरा लिखना है आपने, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी। ठीक है भाई, लॉस के नाम से डेबिट और उतना ही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से क्रेडिट हो जाएगा। बस एक छोटी सी बात समझ लो, इधर देखो भाई, ये 6,000 बता तनिष्क, ये 6,000 अमाउंट है या नंबर है, नंबर पता चलता है ना। अगर यह 6,000 की जगह ₹6 लाख आ जाए, अब बताइए नंबर है अमाउंट है, तो जब यहां पर ऐसी चीज आ जाएगी ना, तो पहले आप नंबर निकाल लोगे, इस 6 लाख को 100 से डिवाइड करोगे, 100 से हमेशा फेस वैल्यू से, तो नंबर कितने आएंगे, 6,000। फिर क्वेश्चन करना, जैसे आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन जो मैं होमवर्क में दे रहा हूं उसमें लिखा आएगा ₹75 लाख, तो पहले आप 75 लाख को 100 या 10 से फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे, तब नंबर आएंगे, फिर क्वेश्चन होगा। तो होमवर्क में आगे क्वेश्चन नंबर 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।